इंटरनेशनल बिग प्लेयर्स पीसीएल पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। यकीन कर लो, उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर दूसरा फैसला बीसीसीआई ने किया, या उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी से जो सिलेक्ट हुए थे, बॉश, ये जो साउथ अफ्रीकन है, जो ऑलराउंडर है, इनको जो तोड़ा उन्होंने। ये अब जाहिर है कि अगर वो आईपीएल में जाके खेलेगा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि 2 हफ्ते बाद वो छोड़ के वापस आ जाएगा, 2-3 हफ्ते, क्योंकि पीएसएल शुरू हो रही है 11 अप्रैल से। क्योंकि क्रिकेट के साथ है तो फिर वो अलग चीज है। आईपीएल पे हमारी, आपको बताइए, सरकारी बातें हमारी चलती हैं आईपीएल को लेकर। सरकारी बातें होती है। वो चैट जो है वो 10 करोड़ 12 करोड़ की आती है, तो मतलब ये है कि उनको तो इतना पैसा मिल रहा है जी, तो हमारे को ख्वाब भी मिल रहे हैं, सिर्फ बातें ही मिल रही हैं बस। जा रहे हैं अच्छे खिलाड़ी वहां से, तो ये हमारे पीएसएल भी खा गया। तो बात ये है कि जो बात उन्होंने कही, एडेड आपको ने किसने कहा था कि आप आईपीएल के सामने उसी टाइम पर जो है अपने भी मैचेस स्टार्ट कर दें। अब मुझे वो आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल, ये एक हुआ, आपने वही हरकत की, आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। इस बार पता नहीं लोगों को ऐसा घुमा है कि आरसीबी जीत जाएगा। आरसीबी देखें, अभी 2 दिन है, 2 दिन के बाद ये कहानी शुरू होगी। तो जब भारत दिन ब दिन ये बीसीसीआई जो है तरक्की कर रहे हैं, मीडिया राइट्स अपने सेल कर रहे हैं, आईपीएल से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। इस टाइम बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान लीग छोड़कर आईपीएल में खेलने के लिए आ रहे हैं 7 प्लेयर। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर को कानूनी नोटिस भी भेजा है। इस क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट लीग के पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने का फैसला भी कर लिया है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में मातम छाया हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये बोल रहा है कि अब हमारे पीएसएल को खराब करना चाहता है भारत। दरअसल पाकिस्तान सुपर लीग 11 अप्रैल से 25 मई के बीच होगा। अब पाकिस्तान मीडिया का ये कहना भी है कि जहां ज्यादा पैसा मिलेगा खिलाड़ी वहीं खेलने जाएंगे। दोस्तों, आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद रो के बुरा हाल हो गया उसका, और बोल रहा है कि हमारा पीएसएल को आईपीएल पूरा खा जाएगा। तनवीर अहमद कहता है कि भारत हमारे पीएसएल को और पाकिस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। तनवीर अहमद कहता है कि जब पीएसएल में खिलाड़ी चुने गए हैं तो आईपीएल में खेलने की जरूरत क्या है। आईपीएल सबसे ज्यादा पैसा देता है, इसलिए हमारे पीएसएल को लात मारकर आईपीएल में खेलने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दक्षिण अफ्रीका ऑलराउंडर को एक कानूनी नोटिस भी भेजा है। इस क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट लीग पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में खेलने का फैसला भी कर लिया है। इस क्रिकेटर का नाम है कार्बन बॉस। कार्बन बॉस 30 साल के हैं और मुंबई इंडियंस के आईपीएल 2025 के लिए चुना भी गया है। इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बोल रहे हैं कि हमारे पीएसएल को खा जाएगा आईपीएल। तनवीर अहमद कहता है कि भारत तो पहले ही चाहता था कि पीएसएल बर्बाद हो जाए। तो आप लोग दोस्तों, ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। पीएसएल और आईपीएल एट अ टाइम, एक ही टाइम में करवाएंगे तो ये तो होगा, ये तो होगा भाई, ये तो होगा, ये वही हालात है। ये है कि इंटरनेशनल बिग प्लेयर्स पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में जा रहे हैं। अब ये होना कोई ऐसी बात नहीं है कि ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने जैसे कहा कि ये तो होगा, इसकी वजह यह है कि आईपीएल और पीएसएल का तो कोई मुकाबला नहीं है ना, जब आप उसकी वर्थ देखते हैं। लेकिन इसमें कौन से प्लेयर्स गए हैं और एक पिटन पड़ चुका है, स्यापा पड़ चुका है। और इसके ऊपर जो बात की जा रही है, मैं सुन रही थी कि काफ़ी जो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स और जो एनालिस्ट हैं बड़े एंग्री हुए हैं इस बात पर कि भाई ये क्या है कि अब हम पीएसएल करवा रहे हैं तो वो भी नहीं हमें करवाने देंगे। ये क्या भारत और जो जय शाह हैं और उनका जो क्रिकेट बोर्ड है, क्या वो पीएसएल भी नहीं होने देगा। अब मसला ये है कि उन्होंने तो नहीं कहा प्लेयर्स को ना कि आप छोड़कर जाएं, लेकिन हुआ ये है कि जो पीसीबी है उसने नोटिस भेजा है एक प्लेयर को, और वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं और वो हैं कार्बन बॉस। उन्होंने क्या किया कि ये कमिटमेंट की पेशावर ज़ल्मी के साथ, पीएसएल की जो टीम पेशावर ज़ल्मी है उसके साथ कार्बन ने ये कमिटमेंट की कि वो उनके लिए खेलेंगे। और कमिटमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब वो उसको छोड़कर आईपीएल ज्वाइन करने के लिए चले गए हैं। उन्होंने आईपीएल को ज्वाइन कर लिया है, यानी पाकिस्तान को छोड़कर प्लेयर्स इंडिया को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो शोर तो पड़ेगा, मातम तो होगा, पिटन तो पड़ेगा। जाहिर है क्या ये तो होगा कि भाई आपको तो, अच्छा देखिए इसके अंदर ये है कि एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना,
कि भाई आप जो हैं, जब आपने कमिटमेंट कर ली किसी के साथ तो आप कैसे जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर रूल्स से हटकर उन्होंने किया है तो फिर तो उनसे पूछा जाए कि आपने क्यों किया। अब जो नोटिस भेजा है तो ऑब्वियसली वो तो ये इसी वजह से भेजा होगा, वरना अगर उन्होंने रूल्स कोई तोड़े ही नहीं तो उनको नोटिस भेजने की कोई बात नहीं बनती। अब ये है कि पीएसएल हो रहा है तो वो खिलाड़ी भी खाई जा रहा है आईपीएल, और आईपीएल सारे अपने खिलाड़ी जो उठा उठा के लिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां से, तो ये हमारे पीएसएल भी खा गया। तो बात ये है कि जो बात उन्होंने कही, एडेड आपको ने किसने कहा था कि आप आईपीएल के सामने उसी टाइम पर जो है अपने भी मैचेस स्टार्ट कर दें। अब मुझे ये नहीं पता कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, किस टाइमिंग में होता है, किस टाइमिंग में नहीं होता, लेकिन जब एक टाइम में होगा तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि किसी लीग को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो आप खुद सोच लें, एक आपके सामने जो है, अब मैं इसके ऊपर ये करूंगी भाई, एक भिखारी कशकोल लेकर जो है खड़ा है, जो हालात हैं इकोनॉमी के, कितना को पैसा दे देगा वो अपनी तरफ आने वाले बंदे को। और एक दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी ये सुपर टीम, वो ज्यादा पैसे देंगे या वो कौन ज्यादा पैसे देगा, मुझे बताएं। तो ये सोच समझ के आपने फैसला करना था ना। पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया, यकीन कर लो। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि एक दो दिन पहले कॉर्बिन बोश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया। और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही, वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया। ठीक है, अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, उधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या काखे नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं। अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए। टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में, जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब्सरी किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं, फिर आता हूं। देखिए, अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं, और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश, जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पिशावर ज़ल्मी में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल, जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है, और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है, माइकल ब्रेसवेल जो कि जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में। अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने उसके साथ राब्ता किया है। और बंदा, ऑब्वियसली बात है ना मेरी, अब बात सुनो, अब पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है, और जिस प्लेयर को आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा।